आपको गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 बताने जा रहा है। देखिए अभी हमने आपको 1 घंटा भी नहीं बताया है, बहुत सारी चीजें बता दी। अब गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग नंबर 2 का बहुत यूज है, इसका ज्यादा यूज नहीं, इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल लिया है। अनंत विस्तार की अनुप्रयोग नंबर 2 है अनंत विस्तार की अचालक, दिमाग क्या लगाओगे, चालक नहीं है, अचालक चादर के निकट, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अनंत विस्तार की अचालक चादर है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अनंत विस्तार की अगर कल्पना करो तो अनंत लंबाई होती है, जैसे हमारा जो बादल है उसको देखें तो अनंत विस्तार का, ऐसे ही कल्पना करिए कि एक अनंत विस्तार की चादर है। तो माना एक अनंत विस्तार की समतल चादर को एक समान रूप से आवेशित किया गया, एक समान रूप से इसको आवेशित कर दिया गया, जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्या है, देखिए इसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है, और जब आवेशित किया गया तो इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा। अब इसके निकट चादर से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। अब इसके निकट चादर से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, पेपर में तो ऐसे चादर बनी हुई है, जैसे पेपर में तो हम ऐसे बना नहीं सकते कि बना सकते हैं, 2D होता है ना, नहीं बना सकते। तो ये देखिए इसमें ऐसे बनाई गई, लेकिन ये है कैसे, ऐसे। इसके निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या किया, चादर के आर पार, इधर भी और उधर भी, दिमाग लगाइए, चादर के आर पार मतलब इधर भी निकला हुआ है उधर भी निकला हुआ है, एक काल्पनिक गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचा गया है। चादर के आर पार एक काल्पनिक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींचा गया, देख लीजिए फिर खींचा गया है, काल्पनिक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींचा गया है, जिसके दूसरी ओर एक सममित बिंदु P डैश है। P डैश कैसा बिंदु है, P के सममित, यानी चादर के एक ओर जितनी दूरी पर P है, चादर के दूसरी ओर उतनी दूरी पर P डैश। हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींच लिया, जिसके समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। इसके क्षेत्रफल में झंझट नहीं रहा, पहले ही मान लिया समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और चूंकि ये समतल पृष्ठ है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में होंगे, सदिश होंगे, क्योंकि प्लस से दूर जाता है ना, ये चादर प्लस है तो इससे दूर वैद्युत क्षेत्र जाएगा लंबवत बाहर की ओर, तो E और dA एक ही दिशा में हो जाएंगे। परंतु इसके वक्री पृष्ठ पर खींचा गया क्षेत्रफल वेक्टर dA तो ऊपर की ओर हो जाएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र इधर ही होगी। इसके वक्री पृष्ठ पर खींचा गया क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र परस्पर अभिलंबवत होंगे। इससे पहले वाले में क्या था, समतल पृष्ठ पे अभिलंबवत थे, वक्री पृष्ठ पे सदिश थे। अब की बार क्या है, वक्री पृष्ठ पर अभिलंबवत है और समतल पृष्ठ पर सदिश। परिणाम स्वरूप समतल पृष्ठ से वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों लंबवत हैं। अतः काल्पनिक गाउसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। ये देखिए E डॉट dA और प्लस E डॉट dA, यही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब समतल पृष्ठ होंगे तो दो होंगे, एक यहाँ होगा और एक क्या होगा, यहाँ, क्योंकि धनावेशित है तो दोनों में दिशा तो एक ही होगी। E डॉट dA, अब दोनों दो करके लिख लो, E डॉट dA, दोनों की दिशा एक है तो कोण कितना हुआ, E dA cos 0, cos 0 कितना होता है 1, dA हो गया। अब dA का मान क्या रखें, dA का मान क्या रखें, सोच में ना पड़ जाओ, पहले ही मान लिया था समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है तो 2EA हो गया। यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है कि dA क्या रखें, 2EA। अब मान लिया कि गाउसियन बेलन के भीतर कुल आवेश Q है, गाउस की प्रमेय से phi = Q/ε। समीकरण 1 और 2 से तुमसे मैंने कहा था कितनी आसानी से प्रूफ
तुम घबरा रहे थे। तो E इक्वल टू आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, देख लो, और Q अपॉन A का मान रख दो यहाँ पे, तो E इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। चादर के अवलंबक बाहर, चादर के अवलंबक किधर होगा, बाहर। एक खास बात हो गई, हम r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालने गए थे और सूत्र में कहीं r आया नहीं। इसका मतलब जो आवेशित समतल चादर है अनंत विस्तार की, इसके निकट सभी बिंदुओं पर, इसके निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र समान रहता है। अगर वैद्युत क्षेत्र और चादर से दूरी के बीच ग्राफ खींचे तो एक क्षैतिज रेखा मिलेगी, क्योंकि अनंत विस्तार की काल्पनिक बेलनाकार चादर है, काल्पनिक चादर है, तो इसके निकट जितने भी बिंदु हैं सब पर वैद्युत क्षेत्र बराबर होगा। अगर कोई कहे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का उदाहरण दो, तो यही कह देंगे अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट जितने भी बिंदु मिलते हैं वो सब एक समान वैद्युत क्षेत्र, वहां पे वैद्युत क्षेत्र समान है। ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया, अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। आने वाले प्रूवमेंट में इस प्रूवमेंट का यूज करते हैं, इसलिए देखना मैं कितनी बार तुमको यूज कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा अनुप्रयोग होगा, इसको करिए, और नोट्स आपको मिल ही चुके हैं, लिखवा ही चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। आई होप कि आपका बेस्ट हो जाएगा, राइट।